राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया और उसकी 3 बहुओं की कहानी जो अपने कर्मों की वजह से कुतिया बन गईं। आज की कहानी बड़ी ही धार्मिक और मोटिवेशनल है। तो चलिए भक्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी इस प्रकार है। प्यारे भक्तों, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया अपने 3 बेटों के साथ रहा करती थी। बुढ़िया के जो 3 बेटे थे, उनकी तीनों की शादियां हो चुकी थी और बुढ़िया की 3 बहुएं और तीनों बेटे थे जो साथ साथ रहते थे। बुढ़िया बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। बुढ़िया माई हर रोज पूजा पाठ में अपना समय बिताती रहती थी। बुढ़िया सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की बड़े सच्चे दिल से पूजा करती थी। कार्तिक के महीने में बुढ़िया विशेष रूप से कार्तिक स्नान करती, पूजा करती थी। इसी दौरान माखन, मिश्री, दही मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान विष्णु को चढ़ाती और चढ़ा हुआ प्रसाद आसपास के पड़ोसियों में, गांव के लोगों में बांट देती। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत किया करते थे। बुढ़िया माई का ये नियम था। वह कार्तिक के महीने में हर दिन गंगा स्नान करती, पूजा करती और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती। लेकिन बुढ़िया माई की जो तीनों बहुएं थीं, उनको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे अक्सर उसकी आस्था की, उसकी भक्ति की मजाक उड़ाती थीं और प्रसाद खाने से भी मना कर देती थीं। बुढ़िया की बहुएं कहती थीं कि इसमें तुलसी के पत्ते पड़े हैं, ये हम नहीं खा सकते, ये तो बुढ़िया दिखावा करती है। जब बुढ़िया माई ये सब बातें सुनती तो वो बहुत दुखी हो जाती, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। चुपचाप अपनी पूजा करती रहती थी। बुढ़िया का पति अभी कुछ ही समय पहले गुजरा था, इसीलिए अब बुढ़िया जो थी वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए। अब बुढ़िया सिर्फ अपने पूजा पाठ में ही अपना मन लगाती रहती और पड़ोसियों में प्रसाद बांट देती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को ये सब बहुत बुरा लगता था। वो सोचती थी, ये सास देखो जब तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्चा करती रहती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर ये जो बुढ़िया मर जाए तो अच्छा हो जाए, कम से कम खर्चा तो बचेगा। बुढ़िया माँ अपने तीनों बेटों को बड़े प्यार से पाला पोसा करती थी। उसने अपने पति के साथ मिलकर उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। लेकिन उसे अपने बेटों की जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसके बेटे उससे मुंह मोड़ चुके थे। बुढ़िया माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती थी। बुढ़िया माँ भगवान से कहती, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना कभी किसी का बुरा चाहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक दिन बुढ़िया माँ अपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह से बुढ़िया माँ अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा और उसकी पूजा पाठ और उसकी भक्ति से उसकी बहुएं बहुत चिढ़ती थीं। लेकिन उनकी तीनों बहुओं ने अब ठान लिया था
कि वे इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे, खा सकेंगे, जहाँ चाहे वहाँ घूम फिर सकेंगे। सास की पूजा पाठ के खर्चे भी अब बचेंगे। तीनों बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और आपस में मिलजुल कर बंटवारे की योजना बना ली। अब जो उनकी पति थे, अपने पतियों को भी तीनों बहुओं ने कहना सुनना शुरू कर दिया और अब हमें अलग हो जाना चाहिए। यही बात तीनों अपने अपने पतियों से रोज कहती। तभी एक दिन छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए जी, बड़े भैया के तो बच्चे जो हैं अब वो बड़े हो चुके हैं और लेकिन हमें अभी बहुत मेहनत करनी है क्योंकि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाएंगे और जो आपकी माँ है उनका भी खर्चा बहुत ज़्यादा है। हर समय पूजा पाठ में लगी रहती हैं, बहुत पैसा खर्च करवाती हैं। इसी तरह से मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया कि देखिए जी, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खाना है, क्या पीना है और कहाँ कितना खर्च करना है हम स्वयं तय करेंगे। ऊपर से आपकी माँ के नखरे और उनके फानाप शनाप खर्चे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। रोज पूजा पाठ में लगी रहती हैं और उल्टा सीधा खर्च करती रहती हैं। आखिर कब तक हम उनके फालतू के खर्चे बर्दाश्त करेंगे? हमें अपने बच्चों के बारे में भी तो सोचना है। अब जो बड़ी बहू थी वो भी अपने पति से यही बात कहने लगी कि अजी सुनिए, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, कल को उनकी शादी ब्याह करनी है। अगर ऐसे ही पैसे कमाते रहे और आपके भाई और माँ पे लुटाते रहे तो हो गई हमारे बच्चों की शादी। ऊपर से आपकी माँ हर रोज कोई ना कोई साधु संत ले आती हैं, उसका खाना खर्च करती हैं। अब मुझसे ये फालतू के खर्चे बर्दाश्त नहीं होते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा और उनके भविष्य के बारे में हमें ही सोचना पड़ेगा। अब हमें भी अलग हो जाना चाहिए। इस तरह से तीनों बहुएं अपने अपने पतियों को समझा बुझा कर उनके मन में बंटवारे की बात डाल देती हैं। अब जो वो तीनों भाई थे वो भी बंटवारे के लिए तैयार हो गए और फिर गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहुओं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए खड़ी हो गईं और जो गांव के पंचे थे वो भी घर के 4 हिस्सों में बंटवारा किया क्योंकि बुढ़िया के 3 बेटे थे और एक हिस्सा स्वयं बुढ़िया माँ के लिए था। इसीलिए घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया। एक हिस्सा बुढ़िया माँ का और 3 हिस्से बच्चों के। बुढ़िया माँ के लिए घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बुढ़िया माँ को सबसे कम हिस्सा दिया गया क्योंकि बुढ़िया माई अकेली रहती थी और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी उन्हें किसी चीज़ की। और पंचों ने कहा तीनों बेटों और बहुओं से कि तुम में से जो भी बुढ़िया माई को अपने हिस्से में रखेगा, उनका ख्याल रखेगा, उनका सारा सामान, सारा हिस्सा उसी बेटे और बहू को मिलेगा। तभी पंचों की जो बात थी वो सुनकर सबसे छोटी बहू एकदम तपाक से बोल पड़ी, माफ करिए हमें पंचो जी, हम नहीं रख पाएंगे इनको अपने हिस्से में। ये बहुत ज़्यादा खर्चा करती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करती हैं। इनकी तो पूजा पाठ का खर्चा देखकर ही हम सब ने अलग होने का फैसला किया है। आखिर हमें भी तो अपने बच्चों को देखना है, उनका खर्चा पानी परवरिश वो भी तो हमें ही करनी है। अब जो मझली बहू थी उसने भी पंचों से मना कर दिया कि मैं बुढ़िया माई को अपने हिस्से में नहीं रख सकती हूँ, वो तो मुझे कभी पसंद ही नहीं करती और मुझे भी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी बड़ी बहू ने भी जवाब दिया, बुढ़िया माँ को
अपने हिस्से में ही रहने दीजिए, हम उन्हें अपने साथ नहीं रख सकते। हमारे बच्चों की शादी ब्याह है, खर्चा पानी करना है, हमें हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और इन्हीं की वजह से आज हम लोगों ने बंटवारा करना उसका फैसला किया, क्योंकि बुढ़िया माई बहुत खर्चा करती थी। अब जो बुढ़िया माई थी वो बेचारी अकेली रह गई। घर का बंटवारा कर कर फैसला सुनाकर पंच भी अपने अपने घर चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने हिस्से में रख लिया। बुढ़िया माई के हिस्से में जो छोटी सी टूटी फूटी सी झोपड़ी पड़ी थी वही मिली। बुढ़िया माई उसी में रहने लगी। अब बुढ़िया माई अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से प्रार्थना करती थी। अब बुढ़िया माई अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। बुढ़िया माई रोज सुबह उठकर गंगा स्नान करती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती। बुढ़िया माई अब भी पहले की तरह भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर अड़ोस पड़ोस में प्रसाद बांट देती। लेकिन अब बुढ़िया माई बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटे ने भी उससे मुंह मोड़ लिया और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया। अब बुढ़िया रोज भगवान से प्रार्थना करती और कहती, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ, उन्हें बुद्धि प्रदान करो। बुढ़िया माई के पास जो थोड़ा बहुत आटा दाल चावल था वह उसी में ही काम चलाती और बुढ़िया माई सोचती, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने तो मुझे समय से पहले ही छोड़ दिया, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आएगी। बुढ़िया माई अब हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और अड़ोस पड़ोस में प्रसाद बांटती। एक दिन जब बुढ़िया माई अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आया और उसने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 17-18 साल का हष्ट पुष्ट लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अम्मा, मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया माई ने आश्चर्य से पूछा, कृष्णा, तुम मेरे मायके से हो? मैंने तो तुम्हें वहां पर कभी नहीं देखा। तब कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया, इसीलिए मेरे पिताजी ने आपकी मदद के लिए आपके पास भेजा है। कृष्णा की बातें सुन के बुढ़िया माई की आंखों में आंसू आ गए। कृष्णा को बुढ़िया माई ने अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ कृष्णा को दिया। कृष्णा ने गुड़ खाया, पानी पिया, फिर उसने अपनी थैली में से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। तभी कृष्णा कहने लगा, अम्मा, ये सब सामान मैं आपके लिए लाया हूँ, आप भूखी मत रहना, रोज मैं आपके लिए खाना लेकर के आया करूँगा। बुढ़िया माई ने कृष्णा को खूब आशीर्वाद दिए और कहा, बेटा, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है, मैं उसके लिए भगवान से तुम्हारी सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। कृष्णा ने बुढ़िया माई से विदा ली और वापस चला गया। बुढ़िया माई ने अपने भगवान को धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बुढ़िया माई को रोज खाना मिल जाता। वह पहले की तरह भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। लेकिन बुढ़िया की जो तीनों बहुएं थीं, वो ये सब देखकर बहुत जलन रखती बुढ़िया से। उन्हें बुढ़िया से
और भी ज़्यादा ईर्ष्या होने लगी। अब तो वो तीनों सोचती कि आखिर बुढ़िया के पास इतना खाना कहाँ से ला रही है, इसके पास तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर भी यह इतना तंदुरुस्त मोटी ताजी हो रही है। तीनों बहुएं बुढ़िया की सेहत देखकर बहुत जलन रखती। वे तीनों सोचती कि बुढ़िया को तो हमने इसलिए अलग किया था ताकि ये भूखी प्यासी रहकर जल्दी मर जाए, लेकिन ये तो और भी तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बुढ़िया की बहुओं ने फैसला किया कि वे बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन जब बुढ़िया माई गंगा स्नान के लिए गई तो तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गईं और वहाँ उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा अच्छा खाना रखा हुआ था। जब बहुओं ने ये सब देखा, अरे उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वे तीनों तो आपस में यही बातें करने लगी, ये बुढ़िया इतनी चालाक निकली, हमें नहीं पता था, ये तो भूखी प्यासी मर रही होगी, हम तो यही सोच रहे थे, लेकिन यहाँ तो हर रोज का खाने का सामान का भंडारा भरा हुआ है। तभी बड़ी बहू कहने लगी, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके ये सब इकट्ठा किया है। हम काम में लगे रहते थे और ये चोरनी बुढ़िया चोरी कर करके अपना घर भरती रही, अब इसे सबक सिखाना ही होगा। मझली बहू ने कहा, हाँ, इसे हम ही मजा चखाएंगे। तभी इतना कहकर इन तीनों ने कमरे को तलाशना शुरू कर दिया कि इसने यहाँ क्या क्या सामान जमा किया है। तभी छोटी बहू ने भी सहमति जताई, सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ न कुछ करना होगा। तभी तीनों बहुएं झोली भरकर सामान अपने घर ले जाने लगीं। जैसे ही उन्होंने खाने पीने का सामान उठाया, तभी उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी जी के पत्ते पड़े हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी जी के पत्ते नाली में फेंक दिए। ये देखकर वे तीनों और भी क्रोधित हो गईं और सामान उठाकर सारा बाहर ले जाने लगी। तभी उन तीनों बहुओं के साथ एक अजीब सी घटना घटी। बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजे में बदलने लगे और अब तो तीनों बहुएं बहुत डर गईं और चिल्लाने लगीं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने नहीं आया। कुछ ही पलों में वो तीनों बहुएं कुतिया बन गईं और घर में, गांव में हड़कंप मच गया। बच्चे और पति ने जब ये देखा तो वो भी हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गईं, पापा देखो मम्मी कुतिया बन गईं, हमारी मम्मी को ये क्या हो गया। तीनों बहुओं के पति भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये कैसे हुआ। उनके पतियों ने बहुत कोशिश की कि कुतिया को घर से भगाएं, लेकिन वो घर छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वे तीनों अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी बातों को कोई समझ ही नहीं पा रहा था। बच्चे रो रहे और बच्चों को देखकर जो उनके पति थे उनको भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें माँ का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ बता सकें। तभी गांव के लोग इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि ये अनहोनी घटना कैसे हुई। सबने बुढ़िया माई की वापसी का इंतजार किया और फैसला किया कि बुढ़िया माई के आने तक इनको यही रखा जाए। बुढ़िया माई को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी सी राहत मिल रही थी। कृष्णा रोज खाना लाकर रख जाता और बुढ़िया माई भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे तो यही लगता कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। इधर बहुएं कुतिया बन के घर के आंगन में बैठी थी। उनके पतियों
और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और अपनी माँ की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता कि ये सब बुढ़िया माई की भक्ति और तपस्या का फल है। तभी एक दिन गांव के कुछ लोग ने बुढ़िया माई को गंगा स्नान के लिए जाते देखा, तो उन्होंने उसे सारी बात बतानी चाही और वे उसके पास गए और बुढ़िया माई से बोले, माई, तुम्हारे घर में बहुत कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया माँ को ये सब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थीं। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी रक्षा करना, मेरे पति और बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया माई घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। बुढ़िया ने सबसे पूछा, क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों लगी है। तब गांव वालों ने बुढ़िया को सारी बात बता दी। बुढ़िया ने भी अपने बेटों को बुलाया और उनसे पूछने लगी, बच्चों, ये सब कैसे हुआ, तुम लोगों ने क्या किया। तभी उसके बेटे रोते हुए अपनी माँ के गले लग गए और उसको सारी कहानी सुना दी। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया और वे उसी समय कुतिया बन गई। अब माँ, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम इन्हें कैसे ठीक करें। तब बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग मत घबराओ। बुढ़िया माँ ने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। तभी उसने सोचा कि शायद कोई साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। बुढ़िया माई ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, ये सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन माता, चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बुढ़िया माई ने पूछा, बाबा, कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं, मैं अपने बच्चों को इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। तब साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक के महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन करा के उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वो अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। बुढ़िया माई ने साधु बाबा को बहुत धन्यवाद दिया और अपने बेटों को जो उसने ये उपाय बताया, तो जो उसके बेटे थे वो भी कहने लगे, माँ, हम तुम्हारी अब हर बात मानेंगे और हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बुढ़िया माई ने कार्तिक के महीने की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने के लिए मिलकर इकट्ठे हो गए। सबने पूजा का जो भी सामान था उस सब को इकट्ठा किया और भगवान के भोग के बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बुढ़िया माई गंगा स्नान के लिए जाती और पानी को एकत्रित करके उसके बाद नहाती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। और इसी बीच बहुओं भी अब कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पति और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी, क्या हमारी माँ अब कभी नहीं ठीक हो पाएंगी, हमें हमारी माँ चाहिए, बिल्कुल पहले के जैसी। तब बुढ़िया बच्चों को दिलासा देती और कहती, बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।
तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए बुढ़िया माइयों ने कई तरह तरह की कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती। बुढ़िया माई ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया। बुढ़िया ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी सुबह सुबह शुरू कर दी। ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरी बहुओं को उनके पहले वाले रूप में लौटा दो। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल में उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया, बुढ़िया को आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा, माई तुम्हारी पूजा तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया माँ ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतिये ब्राह्मणों के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बुढ़िया माई ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और बुढ़िया माई के स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया तो एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगीं। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगीं। तीनों बहुएं कहने लगीं, माता जी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई है। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बुढ़िया माई ने उन्हें गले से लगाया और कहा, बेटा तुम मुझसे माफी मत मांगो, तुम्हें भगवान ने माफ कर दिया तो सबने माफ कर दिया। तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने बुरे कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे भी अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी, कभी भी बुढ़िया माई का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह से पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की, प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं के असली रूप में वापस आने पर घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। बुढ़िया माई की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया। सभी ने मिलकर भगवान की पूजा की और कार्तिक स्नान की महिमा को समझाते हुए बुढ़िया ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया भक्ति और सेवा का क्या महत्व होता है। उसने कहा, देखो बेटा, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमेशा सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, माँ हम समझ गए कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। हम हर साल आपके साथ कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति भाव से जीवन जिएंगे। मझली बहू ने भी अपनी माँ से कहा, माता जी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा पाठ करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी सास से वादा किया कि माँ हम सब मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देंगे और हम लोग भी हर साल कार्तिक स्नान करेंगे। बुढ़िया माई जो थी अब बहुत खुश थी। उसने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया और अपने घर में मिलजुल कर सब रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गईं और गंगा स्नान के बाद
भगवान का भोग तैयार किया। बुढ़िया माई ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी जी के पत्तों का उपयोग करना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान विष्णु को ये अति प्रिय होती हैं। हमें सच्चे मन से तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, भगवान को तुलसी जी का भोग लगाना चाहिए। तीनों बहुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और भगवान को भोग लगाया। उसके बाद सबने मिलकर प्रसाद बांटा, गांव वालों को भी बुलाया। लोगों भी बुढ़िया माई की भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। भगवान की कृपा से परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा। घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब तीनों बहुएं अपनी सास की सेवा में लगी रहती और हर काम में उनकी मदद करती थी। तीनों भाइयों ने भी अपनी माता से वादा किया कि अब वे कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा अपनी माता की सेवा करेंगे। वे सब मिलकर हर त्योहार और विशेष अवसरों पर भगवान की पूजा करते, प्रसाद बांटते और बुढ़िया माई का जीवन पहले से बिल्कुल बदल चुका था। उसकी भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी। अब सब मिलकर भगवान की आराधना करते रहते, जीवन में सुख शांति पाते। एक दिन बुढ़िया माई ने अपने बच्चों और बहुओं को बुलाकर कहा, बेटा, भगवान ने हमारी इतनी सुनी और हमें सुख शांति दी। अब हमेशा सच्चे मन से हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। इससे हमारा जीवन सुखमय बनेगा। तीनों बहुओं और बेटों ने अपनी माता की बात मानी और हमेशा भगवान की भक्ति और सेवा में लगे रहे। अब घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता। सब मिलजुल कर एक साथ रहते थे। इस तरह बुढ़िया माई की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी और भगवान की कृपा से उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ गई। भक्तों, ये थी बुढ़िया माई और उसके तीनों बहुओं की कहानी। प्यारे भक्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भक्ति और सेवा से, सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। भगवान अपने भक्तों की भक्ति को कभी निराश नहीं करते और उन्हें सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भक्तजनों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को, इस वीडियो को अपने परिवारजन और मित्रजनों में ज़रूर शेयर करें। भगवान रामचंद्र जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। जय श्री राम।